नमस्कार, आप देख रहे हैं 22 का महासमर। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। 22 के महासमर में बात करेंगे पश्चिमी यूपी में बीजेपी के मिशन की। कैसे बीजेपी के दिग्गज अपनी जमीन को बचाए रखने के लिए मैदान में है। मथुरा से लेकर गाजियाबाद तक सीटों को साधने की कोशिश जारी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। 22 के महासमर में आज साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे सीएम योगी और आला कमान चुनावी अभियान को अब धार दे रहे हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि नामांकन दाखिल करते वक्त उत्तराखंड के सीएम ने कौन सा बड़ा दावा किया है। लेकिन बात सबसे पहले पश्चिम में बीजेपी के प्लान की। तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में अब जुटे हुए हैं। चुनावी प्रचार जोरों पर है, नेताओं के दौरे लगातार जारी है। कान्हा की नगरी में बीजेपी के चाणक्य अमित शाह सियासी नब्ज टटोलने में जुटे हैं, तो वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में शाह ने दर्शन कर आशीर्वाद लिया है। डोर टू डोर दस्तक देकर बीजेपी प्रत्याशी के हित में जनता से वोट करने की अपील की है। इसी क्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यूपी दौरे पर है। गाजियाबाद के मोदी नगर में सीकरी माता के मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। चुनावी अभियान के मद्देनजर कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों का मार्गदर्शन किया। तो दूसरी ओर प्रदेश के मुखिया योगी भी लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं, विपक्ष पर लगातार वो वार कर रहे हैं। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां प्रचार में जुटी हुई है। बीजेपी के लिए आज का दिन पश्चिमी यूपी में महा कैंपेन का दिन था। गृह मंत्री अमित शाह ने आज मथुरा से उन वोटर्स को साधा जो पश्चिम में बीजेपी की जमीन को मजबूत करेंगे। शाह के ब्रज नगरी से आज उन्होंने विपक्ष को जमकर घेरा भी। बांके बिहारी मंदिर में इस दीप के साथ बीजेपी के चाणक्य ने कान्हा नगरी में उन वोटर्स को साधने की कोशिश की जो पश्चिम विजय के लिए बीजेपी को सत्ता के शिखर तक पहुंचाने के लिए बेहद अहम है। ब्रज के सूनी सड़क पर अमित शाह जब अपने काफिले के साथ गुजरे तो घरों के झरोकों से फूलों की बारिश शुरू हो गई। आगे बढ़ते कदमों के साथ विजयी हुंकार तेज हो गई। शाह ने ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में पूजा की, मत्था टेका, विजयी आशीर्वाद लिया, विरोधियों पर वार किया। उत्तर प्रदेश ने लंबे कालखंड तक सपा बसपा सपा बसपा सपा सपा बसपा सरकारें देखी। सपा आती थी, एक जाति का काम करती थी, बसपा आती थी, दूसरी जाति का काम करती थी। कभी भी उत्तर प्रदेश का संपूर्ण विकास का नक्शा किसी ने खींचा ही नहीं। ये तो नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास का सूत्र है। पूजा के बाद अमित शाह लोगों से मिले, मथुरा के प्रभावी मतदाताओं के साथ बैठक की, पदाधिकारियों के साथ मंथन किया, गांव-गांव, घर-घर जनसंपर्क किया। चुनाव को विधायक का चुनाव मत समझिए, किसी को मंत्री मुख्यमंत्री बनने का चुनाव मत समझिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाले देश में भाग्य का, भारत के भाग्य का निर्णय करने वाला चुनाव। मथुरा की दिव्यता भव्यता लौटाना, उसकी आध्यात्मिक ऊंचाई को जरा भी कम करे बगैर उसको आधुनिक से आधुनिक तीर्थ स्थान बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य। और इस दिशा में 5 साल में ढेर सारे काम हुए, ढेर सारे कदम उठा गए। बीजेपी के चुनावी रणनीतिकार अमित शाह इस बार पूरी स्ट्रेटेजी बनाकर पश्चिमी यूपी में खिसकते दिख रहे जनाधार को समेटने में लगे हैं। पहले कैराना से पलायन का मुद्दा गरमाया और अब मथुरा से हिंदुत्ववादी छवि को उभारा। बीजेपी ने एक बार फिर यहां से वर्तमान विधायक श्रीकांत शर्मा पर भरोसा जाहिर किया है, तो कांग्रेस ने प्रदीप माथुर को उतारा है। एसपी ने देवेंद्र अग्रवाल को टिकट दिया, तो बीएसपी से एसके शर्मा मैदान में है। 2017 के चुनावी समीकरणों की बात करें तो मेरठ मंडल में 28 में से 25 बीजेपी जीती। एसपी, बीएसपी, आरएलडी के हिस्से में 3 सीटें आईं। सहारनपुर मंडल में 16 सीटों में से 12 बीजेपी जीती।
कांग्रेस और एसपी के हिस्से में 4 सीटें आईं। मुरादाबाद मंडल में 27 सीटों में से 14 पर बीजेपी जीती, 13 पर एसपी, बीएसपी और अन्य की जीत हुई। बीजेपी ये मान रही है कि पश्चिमी यूपी में किला फतह करने के लिए ब्रज के कई सीटों को साधना बेहद जरूरी है। पहले 2 चरण में 20 जिलों की करीब 100 सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में दम भरने को कार्यकर्ता तैयार हैं और सत्ता पाने को पार्टियां बेकरार। टीम न्यूज स्टेट। तो अमित शाह ने ब्रज में अपने कुछ घंटे के कार्यक्रम से पूरे पश्चिम के सियासी समीकरण को साधने की कोशिश की। विपक्ष को उनकी योजनाओं पर घेरा भी और दंगाइयों पर तहड़ भी मारी। अमित शाह ने चाहे मुद्दा परिवारवाद का हो या माफियावाद का, अखिलेश के बिजली वाले मुफ्त वाले दावे और घोटालों की सरकार का आरोप उन्होंने लगाया समाजवादी पार्टी पर। जमकर उन्होंने विपक्ष पर प्रहार किया। आप मुझे बताइए, राजनीति के अंदर जातिवाद और परिवारवाद होना चाहिए क्या? होना चाहिए। राजनीति के अंदर अपनी वोट बैंक का तुष्टीकरण करने के लिए सारे समाज को दरकिनार कर कर आगे बढ़ना ठीक है क्या? मित्रों, ये सरकारें चली जातिवाद परिवारवाद के लिए चली, तुष्टीकरण के आधार पर चली और भ्रष्टाचार का यहां चारों ओर बोलबाला था। राहुल बाबा भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते। लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं क्या? 5 साल हो गए योगी सरकार को। अखिलेश बाबू, नोटों की ढेर निकलते हैं आपके लोगों के यहां से। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा। समाजवादी की पार्टी की सरकार थी, गुंडा राज था या नहीं था? बताओ भाई, जरा जोर से बोलो, था या नहीं था? बाहुबली परेशान करते थे या नहीं करते? बहन बच्चियों को सम्मान, उसका अपमान होता था या नहीं होता था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जो बाहुबली से पहले पुलिस डरती थी, वो पुलिस से डरकर गले में पट्टी लगाकर सरेंडर कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। अब ये कहते हैं हम मुफ्त बिजली देंगे। अरे भाई अखिलेश, आप तो बिजली ही नहीं दे पाएंगे, मुफ्त की क्या बात करते हो आप? जो बिजली नहीं दे पाया वो मुफ्त दे सकता है क्या? बताओगे, दे सकता है क्या? 1,41,00,000 घरों को निःशुल्क विद्युत देने का काम इस श्रीकांत शर्मा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। स्वनीश बाबू, सुन लेना, गरीबों की बात करते रहे आप। घर नहीं थे गरीबों के लिए। 42 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश में घर देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। योगी आदित्यनाथ ने इसको नीचे तक पहुंचा है। 2,54,00,000 किसानों को हर साल 6,000 रुपया, 37,000 करोड़ रुपया हमने सीधा इसके बैंक अकाउंट में पहुंचा है। अखिलेश शिवपाल की जोड़ी सुन ले, कोई बिचौलिया नहीं है, पैसे अब सीधे बैंक अकाउंट के अंदर जाते हैं। तो बीजेपी के दिग्गज मिशन पश्चिम में जुटे हुए हैं। खुद अमित शाह ने मथुरा के बाद दादरी वो पहुंचे, डोर टू डोर कैंपेन करते नजर आए, लोगों को बीजेपी के पैम्पलेट बांटे और बीजेपी को वोट देने की अपील की। तो वहीं सीएम योगी ने बिजनौर और नजीबाबाद में घर घर चुनाव प्रचार किया। डोर टू डोर वो वोटर्स के बीच पहुंचे, सरकार की योजनाएं उन्होंने गिनाई, विकास की तस्वीर उन्होंने दिखाई, सत्ता वापसी का उन्होंने दावा किया। जनता से सीएम ने आशीर्वाद लिया। अपने बिजनौर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त चिकित्सालय का निरीक्षण भी उन्होंने किया और कोविड को लेकर जिला अस्पताल की तैयारियों का जायजा भी लिया। हालांकि आगे ये पूरी खबर आपको बताएंगे, उससे पहले विनीत के और रुख करते हैं। विनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, लगातार जिस तरीके से पूरे पश्चिमी यूपी की बात करें और आगरा, मथुरा, ये सब तो जाटलैंड है, लगातार जाटलैंड में पैठ क्या कुछ कहता है 2017 बीजेपी दोहराने की कोशिश में एक बार फिर, और ये सब दारोमदार अब जाट वोटर्स पर।
जी बिल्कुल राहुल, और पिछले कुछ दिनों से आप देख भी रहे होंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश को खास तौर पर अपना ठिकाना बनाया है। और प्रचार प्रसार की यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तूफानी दौरे किए जा रहे हैं। खुद अमित शाह ने इसकी कमान संभाली है। 2017 में जो नतीजे थे उनको 2022 में कैसे और अच्छा किया जाए, बेहतर किया जाए, इस सब पर पूरा पुरजोर प्रयास किया जा रहा है। आज सुबह जब गृह मंत्री अमित शाह वृंदावन पहुंचे थे, सबसे पहले उन्होंने बांके बिहारी के दर्शन किए और वहाँ पर मनोकामना मांगी कि ब्रज क्षेत्र में जिस तरीके से सीटें सामने आती रही हैं, पिछली बार अगर 65 सीटों से बात की जाए तो उसमें से 57 सीटें भाजपा के खाते में थी, उनको कैसे बढ़ाया जाए, 60 के पार कैसे लाया जाए, इस सबकी वहाँ पर प्रार्थना की। और प्रार्थना के बाद वो आगे बढ़े और उसके बाद मतदाता संवाद वहाँ पर किया गया। तमाम जो संघ के लोग थे उनसे अलग संवाद किया गया। 3 मीटिंग वहाँ पर अमित शाह की गई और उसके बाद डोर टू डोर कैंपेनिंग की गई। इस कैंपेनिंग के दौरान भी ये देखने को मिला कि जनता का प्यार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति कैसे दिखाई दे रहा था। जिस गाँव में सतुआ में वो गए थे वहाँ पर पुष्प और बर्फा से अमित शाह का स्वागत किया गया, फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया, लोग उनसे मिलते रहे। और इस दौरान खुद अमित शाह अपने जो केंद्र की सरकार की जो योजना है, यूपी की जो योजनाएं हैं, उनको पर्चे बांटते हुए महिलाओं से, बुजुर्गों से, युवकों से सबको बांटते हुए नजर आए। तो कोशिश यही कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से, चाहे हाल ही में भी किसान नाराज हुआ है, अगर बीच में डेंगू कोरोना की बात की जाए या फिर महंगाई की बात की जाए, तो तमाम मुद्दे हावी रहे हैं। और ऐसे में जाटों को, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश खासतौर पर जाटों के बेल्ट कही जाती है, तो उसको कैसे अपने काबू में पाया जाए, यही सबसे ज़्यादा इस समय ध्यान भारतीय जनता पार्टी का है। और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लाई जाए, क्योंकि ब्रज क्षेत्र के बारे में ये कहा जाता है कि अगर ब्रज क्षेत्र का रास्ता, क्योंकि बीजेपी का गढ़ रहा है ब्रज क्षेत्र, और बीजेपी को अगर ब्रज क्षेत्र अपने कब्जे में कर ले जाता है तो यूपी का रास्ता कहीं ना कहीं साफ हो जाता है। और यही प्रयास लगातार जुगत की जा रही है। तमाम बार सीएम योगी आदित्यनाथ करीब 18 से 19 बार मथुरा में भी पहुंचे हैं। और यहाँ पर भी अगर 5 सीटों की बात की जाए, मैं तो आपको 2017 के आंकड़े बताना चाहूंगा कि 5 में से 4 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी और 1 सीट बसपा की, जो श्याम सुंदर शर्मा माठ से हैं, वो अभी विधायक थे। तो इस बार थोड़ी सी कांटे की टक्कर लग रही है, क्योंकि कई सारे चीजें, मुद्दे हैं जिनसे किसान नाराज है या जाट नाराज है, तो थोड़ा सा खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ सकता है। और यही वजह है कि दिग्गज से दिग्गज स्टार प्रचारक जो है वो इस समय ब्रज पर वो जाटलैंड में अब पहुंचने का उनका सिलसिला शुरू हो गया है। विनीत, आपके पास वापस हम लौटेंगे। हमारे साथ निशांत भी सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, आपके पास आ रही हूं। तमाम दिग्गज जाटलैंड पहुंच रहे हैं, पश्चिमी यूपी को साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पैम्पलेट बांटते नजर आ रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन पब्लिक की तरफ से किस तरह का रिस्पांस उन्हें मिल रहा है, कितना उत्साह नजर आ रहा है? देखिए, बीजेपी सबसे ज़्यादा माहिर अगर किसी चीज़ में है तो जनता के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करने में है। और ये स्थिति दिखलाती है कि पब्लिक को किस तरीके से अपनी तरफ मोड़ा जाए। खुद देश के गृह मंत्री अगर गौतम बुद्ध नगर और मथुरा में पंपलेट बांट रहे हों, प्रदेश के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री बिजनौर में आके पंपलेट बांट रहे हों, लोगों से मिल रहे हों, इसके अलावा अगर बात की जाए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इसी काम को कर रहे हों, और इसके अलावा बात की जाए तो देश के रक्षा मंत्री मोदी नगर में लोगों को पंपलेट बांट रहे हो, तो ये दिखलाता है कि बीजेपी के दिग्गज नेताओं को ग्राउंड पे उतारकर जनता से सीधे कनेक्ट करने की एक कोशिश की जा रही है। और ये कोशिश कामयाब होती है। इसका उदाहरण 2017 है। 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन वाराणसी रहे थे और 3 दिन में उन्होंने पूरी तरीके से पूर्वांचल के चुनाव को बदल दिया था। और यही चीज बीजेपी समझती है, चाहे निकाय चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ती है। उसका असर ये होता है कि कार्यकर्ताओं में उत्साह होता है और कार्यकर्ता जनता के बीच जाते हैं और जनता के बीच भी ऊर्जा का संचार करते हैं और उसका फायदा बीजेपी को पोलिंग बूथ पर मिलता है, जिसके नतीजे फिलहाल हम लगातार देख रहे हैं। खासकर अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए 2017 के विधानसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में और 2022 में जनता किस तरीके से चीजों को देखती है, देखने वाली बात है। लेकिन एक बात तय है कि बीजेपी बड़ी रैली, जनसभा अगर प्रतिबंधित है तो डोर टू डोर कैंपेन में पूरी ताकत लगा रही है। धन्यवाद निशांत इस जानकारी और बातचीत के लिए, और विनीत आपका भी धन्यवाद जानकारी और बातचीत के लिए। तफसील से आप लोगों ने जानकारी दी। तो पश्चिम की पावर पॉलिटिक्स में परचम लहराने के लिए अब बीजेपी के सियासी योद्धाओं ने मोर्चा संभाला हुआ है। 136 विधानसभा सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी के 3 दिग्गज गुरुवार को पश्चिमी यूपी के दौरे पर रहे। मंदिर में पूजा अर्चना, मतदाता से वोट की गुजारिश और संवाद कार्यक्रम में प्रबुद्ध वर्ग पर फोकस। इसी रणनीति के तहत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गाजियाबाद में प्रचार किया।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब तल्ख बयानबाजी पूरे शबाब पर आ गई है। प्रदेश में बीजेपी के स्टार प्रचारक अभियान में जोर शोर से लगे हैं। फिर चाहे वो सीएम योगी आदित्यनाथ हो या अमित शाह, जेपी नड्डा हो या राजनाथ सिंह, हर कोई सत्ता वापसी की चाह के लिए मैदान में है। बीजेपी हिंदुत्व की छवि के साथ जनता के बीच में जा रही है। डोर टू डोर अभियान के दौरान बीजेपी के दिग्गज जिस शहर में भी दस्तक दे रहे हैं, वहां अपनी छवि को बरकरार रखा है। गाजियाबाद पहुंचे राजनाथ सिंह ने सीकरी माता मंदिर में दर्शन किया, पदाधिकारियों को जीत का मंत्र दिया। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का अलायंस इस बार उतनी सीटें प्राप्त करने जा रहा है जिसकी कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी पिछली बार 2017 के चुनाव में जितनी सीटें हमको प्राप्त हुई थी, उससे अधिक सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन को प्राप्त हो रही हैं। गाजियाबाद दौरे के दौरान राजनाथ सिंह ने सरकार की योजनाओं की माला जपने और विरोधियों पर बरसने का कोई भी मौका नहीं गंवाया। विधानसभा चुनाव में अब महज कुछ दिन ही बचे हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जनसभाएं और रैलियों पर विराम है, लेकिन डिजिटल और डोर टू डोर अभियान जारी है। स्टार प्रचारक इसी से अभियान को थार दे रहे हैं। कोई महंगाई को मुद्दा बनाए हैं तो कोई माफियावाद को। विरोधियों पर वार जारी है। जातिगत आंकड़ों पर सबकी नजर है। रूठों को मना रहे हैं और अपनों को साथ लाया जा रहा है। टीम न्यूज स्टेट। तो बीजेपी के दिग्गज मिशन पश्चिम में अब जुटे हुए हैं। खुद अमित शाह ने मथुरा के बाद दादरी पहुंचकर डोर टू डोर कैंपेन किया। उन्होंने लोगों को बीजेपी के पैम्पलेट्स बांटे और बीजेपी को वोट देने की अपील की। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां गौतम बुद्ध नगर के दादरी विधानसभा में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। यहां लोगों से वो मुलाकात करते नजर आए। तो वहीं नजीबाबाद में सीएम योगी पहुंचे, लोगों को सरकार की योजनाएं बताई। और इस बीच आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं राज बब्बर। तो बड़ी खबर, यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं राज बब्बर। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति और सियासत से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। राज बब्बर कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जिसमें आपको बताते चले कि कांग्रेस पार्टी राज बब्बर अब छोड़ सकते हैं। एसपी में शामिल हो सकते हैं राज बब्बर। उत्तर प्रदेश की कमान वो संभाल चुके हैं। कांग्रेस की कमान उनके हाथ में रही है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी कांग्रेस के रह चुके हैं। लगातार कांग्रेस को जिस तरीके से झटके पर झटका लग रहा है, कुछ दिन पहले आरपीएन सिंह ने पार्टी को अलविदा कहकर बीजेपी का दामन थामा। अदिति सिंह, जितिन प्रसाद, ललितेश पति त्रिपाठी, इसके अलावा आपको बता दें कि इमरान मसूद और अब राज बब्बर का नाम सामने आ रहा है। कांग्रेस छोड़ वो एसपी का रुख कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका होगा राज बब्बर का कांग्रेस पार्टी को छोड़ना। और निखिल हमारे साथ जुड़े हैं सहयोगी इस खबर पर। निखिल, घर वापसी है ये या कांग्रेस को बड़ा झटका कहें? हाँ बिल्कुल, दोनों बात कही जा सकती है। घर वापसी भी कही जा सकती है राज बब्बर की। दूसरी बात कांग्रेस की अगर हम की जाए तो पिछले आप देखिए लंबे समय से कांग्रेस में हाशिए पे चल रहे थे राज बब्बर। जिस तरह से आप देखिए पिछले लगातार कांग्रेस न कार्यालय में आना, न किसी कैंपेन में हिस्सा लेना, ये इस बात का संकेत दे रहा था कि कांग्रेस के मैनेजमेंट से नाराज है। हालांकि जिस तरह से प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में आई, उन्होंने कांग्रेस से इस बार स्टैंड करने की कोशिश की। उन्होंने तमाम ऐसे नेताओं से भी बात करने की कोशिश की जो नाराज थे पार्टी से। प्रियंका गांधी का मकसद था कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो भी नेता है उन्हें आपसी गुटबाजी छोड़कर उनको काम करना होगा संगठन के लिए, सरकार के लिए। ठीक है निखिल, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो सूत्रों के हवाले से खबर है कि राज बब्बर कांग्रेस छोड़ एसपी का रुख कर सकते हैं। और इसी के साथ 22 का महासमर में बस इतना ही।